ब्राह्मणों की, गुरुओं की, पुरोहितों की सेवा करते थे। तो वो राजकुमार जो प्रसन्न था, वो उसने गुरु जी की आश्रम की सेवा का उसे कार्य मिला और वह गायों की सेवा कर रहा था और गायों की रक्षा के लिए उसे नियुक्त किया गया था। और वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन में बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गायें उठ कर खड़ी हुई और वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। डर गई बेचारी बाघ के आने से। और एकाम जग्रा बलवाना साचक्रोश वया तुरा तस्यास्तत क्रंदितम श्रुत्वा प्रसन्नो अभिविस प्रसन्नो भिषसारहा। और खड्गम आदाय तरसा प्लीनो उड़गणे दिशि आयानान अनहरत बभ्रो शिरसार्दूल संकया। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर के प्रसन्न गाय के पास दौड़ा आया। और एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाए करके अनजाने में जैसे ही चलाई तो क्या हुआ कि गाय का सिर कट गया। यह वह समझ रहा था कि यही बाघ है। उसने सोचा कि मैंने बाघ को मार दिया है। और व्याघ्रोपी विक्रमश्रवणो और निस्संसाग्राहतस्तथा निश्चक्रामं भ्रशंभीतो रक्तम पथि सुमस्रयन्। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। उसका केवल कान कटा। वह अत्यंत भयभीत होकर के रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। और वह भी निकल भागा। उसको जब चोट लग गई तो डर गया और भाग गया वह वहां से। मन्यमानो अतम व्याघ्रम प्रसन्नः परवीरः अद्राक्षीस्वतां बभ्रुम भेष्टायां निषेध दुखित। शत्रुरमन प्रसन्न ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा मैंने तो गाय को ही मार डाला और इससे उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा ये मैंने क्या किया। और तम ससापा कुल आचार्य कृतागसम कामता और नक्षत्र बंधु शुद्वस्तम कर्मणा भविता मना। यद्यपि प्रसन्न ने जानबूझ करके अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ, और श्राप दे दिया। एवं सप्तस्तु गुरुणा प्रत्यग्रह्यात् कृतांजलि आधारयत व्रतम वीरा उर्वरेता मुनि प्रियम। प्रसन्न ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांध करके स्वीकार किया और उसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। पर उसने राजा के महल की तरफ प्रस्थान नहीं किया, उसने वही व्रत धारण कर लिया। और वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे मले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत स्वतस्समः। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी बन करके और सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर के भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कितना उसका सुंदर चरित्र है कि था राजा का बेटा, गाय की सेवा कर रहा था, गलती हो गई, गुरुजी ने श्राप दे दिया तो उसने नहीं कहा महाराज अंधेरा था और मैं कैसे देखता, क्या मेरे पास में कोई साधन नहीं था और इसलिए मुझे माफ़ कर दें। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा और गुरु के श्राप को स्वीकार कर लिया और फिर भगवान की भक्ति और परोपकार के कार्य में ही लग गया। राजपाट के सब सुख उसने तुरंत छोड़ दिए। विमुक्त संज्ञा शांतात्मा संयाताक्षो परिग्रह और यदृच्छयोपपन्नेना कल्पयन वृत्तिमात्मना। उसकी सारी आसक्तियां मिट गईं और वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां बस में हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह अपने पास में नहीं रखता और जो कुछ देव बस प्राप्त हो जाता नहीं उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। आत्मान्यात्मनमाधाय ज्ञान तत्ता समाहिता विचचारा महिमेताम जड़ांधा बधिराकृति। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधिस्थ रहता था। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। एवं व्रतो वनम गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितं तेनोपयुक्त कर्णो ब्रह्म प्रापा परम मुनि। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहाँ उसने देखा दावानल धधक रहा है। मननशील प्रसन्न अपने इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।